क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है त्रिज्या खंड से, ठीक है। 3 मार्क्स का एग्जाम आ सकता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, 3-4 मार्क्स का आएगा एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या लिखा हुआ, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र है जिस पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक कोण बनता है। देखो इसी तरह से बनेगा फिगर। तो पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं जिससे समझने में आसानी होगा। जैसे एक देखो यहाँ एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, जिसका केंद्र मतलब इसको बीच केंद्र होता है। केंद्र कितना डिग्री बना हुआ है? 60 डिग्री का केंद्र बना हुआ है, देखिए, ठीक है। 60 डिग्री केंद्र, इसका त्रिज्या कितना है ना। त्रिज्या मतलब क्या होता है? आर हमारा दिया है। दिया क्या है? दिया हमारा दिया है आर। आर हमारा दिया है 21 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। इसका ओ मान लेते हैं, इसका ए, इसका पी, इसका मान लेते हैं बी, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, थीटा हमारा कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि वृत्त का चाप केंद्र पर कितना दिया है? चाप इसी को बोला है, जिस तरह से काटा उसको चाप बोला जाता है। केंद्र को कौन मानता? 60 डिग्री कौन मानता है? चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन ज्ञात करना है, चाप की लंबाई एवं चाप की द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। ज्ञात 2 चीज करना है, ज्ञात करना है, यानी फाइंड क्या करना है? 2 चीज ज्ञात करना है जी, देख लीजिए। पहले यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए, चाप की लंबाई पहला चीज फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करने बोला है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 2 चीज, इससे आपको पता चल जाएगा, एम पता चलेगा आपको क्या क्या फाइंड करना है। 2 चीज फाइंड करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमको फाइंड करना है इसमें। तो पहला जैसे भी चाप की लंबाई, तो देखिए यहाँ दिया गया है चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला दिया गया है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला देखो, पहले इसका फिगर समझिए क्या है। त्रिज्या खंड के लिए देखो यहाँ क्या है, त्रिज्या खंड किसको बोला गया है? देखो ये फिगर दिया ना, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, यानी ये इस तरह से खींचा गया है, ठीक है। और इस तरह से इसको बोलेंगे हम त्रिज्या खंड। समोसा जैसे तुमको दिख रहा है एकदम पूरा, यहाँ से इसको कर देख लो, पूरा इस तरह दिख रहा है, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम क्या? त्रिज्या खंड। जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, उसमें जैसे केक काटते हैं इस तरह से और निकालते एक पीस, वही चीज है त्रिज्या खंड, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जैसे इसका त्रिज्या खंड निकालेंगे तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर है क्या? एक सर्कल है, सर्कल को होता है ना क्षेत्रफल, तो पाई स्क्वायर। थीटा का मतलब 360 डिग्री, कोण बनने के लिए 360 डिग्री चाहिए, थीटा कितना देगा? चाप की लंबाई के लिए देखो, चाप की लंबाई से क्या किया है? तो किसी को की मलाई पसंद नहीं आता है, तो क्या करता है? यहाँ से काट देता है, काट देता है। तो इतना जो पीस बचा, ठीक है, ये हट जाएगा, इतना जो हम मलाई हटा के निकाल दिए इतना पीस, ठीक है। इसी को यहाँ जो यहाँ लिखा है देखो, यहाँ ए पी बी है ना, ए पी बी यानी इतना भाग जो रंगा हुआ पार्ट है, इसको हम छायांकित भाग बोलेंगे, है ना, उसी को बोलेंगे हम चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला थीटा 360 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमको पता चल गया चाप की लंबाई के लिए कौन सा फॉर्मूला लेगा, ठीक है, बाकी बात समझेंगे। और त्रिज्या खंड के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 फॉर्मूला हमको मालूम चल गया। तो पहले हम क्या याद करें? चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए चाप की लंबाई है ना, तो अब हमको थीटा उतार देंगे, 360 उतार देंगे, लेकिन थीटा का वैल्यू हमको दिया गया है, कितना दिया गया? 60। तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री इंटू 2, जैसे पाई वैल्यू हमको पता है कि 22/7 होता है, और आर हमारा दिया है 21। अब जैसे आपको सिर्फ काटना है, सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना टाइम से कट रहा है? 3 बार में कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं? और देखो यहाँ पे आर से काटो, 0 0 खत्म, है ना,
6 का पार 6 कम 6, 6 6 के 36, है ना। अब देखो इधर भी कट रहा है, या ये 3 का पार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा 2 2, इसको कैंसिल कर दो। मतलब काटने के लिए आना चाहिए आपको। तो बचा ऊपर 1 बच्चा, नीचे कुछ नहीं, इधर कुछ बचवे नहीं किया है, तो बचा ऊपर 22 बचा है और कुछ नहीं बचा, सब कर गया ना। तो हमारा चाप की लंबाई क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो पहला चीज हमको फाइंड हो गया, समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला साफ दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए त्रिज्या, यहाँ लिख दो जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम आएगा, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। तो 360 थीटा बटा दिया हुआ है, और क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बोलेगा तो समझ जाइएगा, तो लास्ट में पाई आर कर लेंगे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 21 × 21, आर स्क्वायर 2 बार ले लेंगे, तो कितना 2 काट प्यार बने, इसको काटोगे तो इसको ये 6 कम 6, 6 6 के 36, एक बार में 6 बार में, इस 7 बार 3 बार में कट गया, ठीक है। अब कटने लायक कुछ है नहीं, हाँ कटने लायक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बच गया, 2 एकम 2, कितना बार 2 का पारा में 11 बार, है ना। तो बचा ऊपर में क्या, ऊपर में बचा 11 सर बचा है, एक को छोड़ दीजिए, और ऊपर 21 बचा है, इसको गुना कर दीजिए। 11 से 2 से इंटू कर दीजिए, तो कितना आएगा, जो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आपका ये आंसर रहा, ठीक है।